बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज इंतहाई अहम तरीन कुछ इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो बानी पीटीआई इमरान खान पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात सामने आए हैं। अलीमा खान ने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जिसकी वजह से अब बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात यकीनन बढ़ भी सकती हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्दी के इन वाक़यात में मुलव्विस उन अनासिर को, उन दहशतगर्दों को मीडिया के सामने पेश कर दिया है जो कि मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल एक्शन कमेटी की वजह से खासी गंभीर होती चली जा रही है। मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और अब एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को एक भरपूर अवामी कुव्वत के इज़हार का फैसला किया है। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने आज गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट जो है वो उनकी मर्जी के साथ ऑपरेट हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बानी पीटीआई इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट से ऐसी ऐसी ट्वीट्स होती हैं जो कि पाकिस्तानी अफवाज की क़यादत के ख़िलाफ़ होती हैं और उनका तसव्वुर जो है वो इंतहाई मनफी लिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद ऐसे सरकर्दा रहनुमा हैं जो कि इस ट्विटर अकाउंट से ना सिर्फ लाइल्मी का इज़हार करते हैं बल्कि वो इसको तस्लीम भी नहीं करते। लेकिन अलीमा खान ने आज वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई जो भी ट्वीट करते हैं, उनके ट्विटर का अकाउंट से जो भी ट्वीट होता है बानी पीटीआई की मर्जी रजामंदी के साथ होता है और बानी पीटीआई जो भी बात करते हैं उनकी फैमिली पहले उस पर मुशावरत करती है और मुशावरत के बाद ये ट्वीट होता है। तो अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जितने भी मुतनाज़ा ट्वीट सामने आए हैं बानी पीटीआई इमरान खान के, वो इमरान खान के ही हैं और उनकी फैमिली की रजामंदी के साथ होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों का मौक़िफ़ जो है वो कमज़ोर पड़ गया है जो कि ये कहते थे कि बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से बानी का कोई ताल्लुक़ नहीं है और कुछ लोग खामखा बानी की तरफ से ऐसे ट्वीट्स कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बानी के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तोशाखाना 2 का केस आपने आखिरी मराहल में दाखिल हो रहा है। तमाम गवाहान पर जिरा भी मुकम्मल हो चुकी है और अब दिनों की बात है, 1-2 पेशियों के बाद इस केस में भी फैसला आने वाला है। अगर इस केस में बानी पीटीआई को सज़ा हो जाती है तो यकीनन 10 से 15 साल सज़ा होगी और बानी पीटीआई के लिए, जैसा कि पहले मैंने कहा, मुश्किलात कम नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ेंगी। मुज़ाकरात बिल्कुल अभी तक नहीं हो रहे, दरवाजे बंद हैं मुज़ाकरात के दोनों तरफ से और किसी किस्म की कोई पेशरफ्त इस हवाले से भी नहीं हो रही। नाज़रीन, सूबा बलूचिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और मुख्तलिफ वाक़यात में दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ औकात में लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आज एक और दहशतगर्द को टीवी के सामने पेश किया, मीडिया के सामने। उसने मुतअद्दिद वाक़यात को तस्लीम किया कि वो दहशतगर्दी के इन वाक़यात में मुलव्वस रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान एक इंतहाई अहम तरीन सूबा है, लेकिन वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं और इन्हीं कामयाबियों की वजह से ये दहशतगर्द जो है या तो मारे जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं और अपने इतराफ़ी बयानात जो हैं वो दे रहे हैं। नाज़रीन, 2 वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल एक खसूसी कमेटी आज़ाद कश्मीर गई थी ताकि एक्शन कमेटी जो कि अपने मुतालबात चाहती है उनके हवाले से कोई पेशरफ्त हो। 2 सिर्फ ऐसे नुकात थे जिन पर डेडलॉक आया है और मुज़ाकरात नाकाम हुई हैं। यानी कि एक तो जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, एक्शन कमेटी चाहती है कि वो ख़त्म होनी चाहिए आज़ाद कश्मीर से कानून साज असम्बली से मुतल्लिक़, और साथ ही साथ बुरात जो हैं वो वज़रा की, मुशीरों की, वो भी ख़त्म होनी चाहिए। इस पर चूँकि कानून साजी भी करनी है, उसके बगैर तो ये मामला हो नहीं सकता। लेकिन बाकी तमाम जो नुकात थे उन पर इत्तेफाक हो गया था, हुकूमत ने तस्लीम कर लिए थे, लेकिन इन 2 नुकात पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ और अब 29 को यानी सितंबर को एक्शन कमेटी एक भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। पहली इल्ज़ाम है एक्शन कमेटी पर कि उसके ताने बाने बैरून मुल्क मिलते हैं और शायद फंडिंग भी होती है, लेकिन बहरहाल वहाँ पर एक एहतजाज जारी है जिसको खुश असूली के साथ, मामला फहमी के साथ हल करने की ज़रूरत है ताकि ये मामला मज़ीद ना बिगड़े। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।